हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट परम्यूटेशन ये स्टार्ट किया। परम्यूटेशन में वहाँ पे दो टाइप से, फर्स्ट परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओके। एंड सेकंड टाइप है परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर सेम और रिपीटेशन इज अलाउड, ओके। ये दो टाइप हमने स्टडी किया है। तो इस थर्ड टाइप में सर्कुलर परम्यूटेशंस, ये पॉइंट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो उससे पहले जो हम परम्यूटेशंस यहाँ पे कर रहे थे, अब कंसिडर करो कि 3 स्टूडेंट्स है, ओके। उनका अगर हमें परम्यूटेशन फाइंड करना है, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स, ओके। 3 स्टूडेंट्स कंसिडर करो, दिनेश, रमेश और सुरेश, ये 3 स्टूडेंट्स, ओके। 3 स्टूडेंट्स में हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स करना है, ओके। स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशंस मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं? 3 ऑब्जेक्ट्स है, तो 3 फैक्टोरियल वेज मींस 3 फैक्टोरियल मींस इसका मीनिंग क्या हो रहा है? 3 into 2 into 1, ओके। 6 टाइप का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं दिनेश, रमेश और सुरेश में स्ट्रेट लाइन, ओके। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो फर्स्ट आएगा दिनेश DRS, ओके। ये फर्स्ट अरेंजमेंट हो रहा है स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट। सेकंड अरेंजमेंट हो रहा है DSR, ओके। यहाँ पे RS और SR को हम डिफरेंट अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ओके। DSR। नेक्स्ट अरेंजमेंट RSD और RDS, फोर्थ अरेंजमेंट होगा। लास्ट अरेंजमेंट SDR एंड SRD, ओके। मतलब यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट्स है, ओके, दिनेश, रमेश, सुरेश, उनका जो परम्यूटेशन, स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशंस, ओके, 3 फैक्टोरियल मींस 6 टाइप का अरेंजमेंट हम स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। DRS, DSR, RSD, RDS, SDR, ओके। इसमें DS, ओके, RS या SR, SD, DS या DRSD, इनका अलग अरेंजमेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ओके। सो टोटल 6 टाइप के अरेंजमेंट हो गए यहाँ पे। सो यही अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे किया है वो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट हो गया। अगर इसी अरेंजमेंट को अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट अगर कर रहे हैं तो कंसीडर करो कि ये फर्स्ट चेयर है, ओके, फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर और थर्ड चेयर, और यही स्टूडेंट्स को हम सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे आ रहा है D, सेकंड R और S। So this is called a circular arrangement, okay. When arrangement in a circle called as a circular permutations, arrangement of all objects in a circular form, that is called as circular permutations, okay. यही 3 स्टूडेंट्स का सर्कुलर अरेंजमेंट कितने टाइप के हम कर सकते हैं? उसमें फर्स्ट टाइप है DRS, ओके। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में DRS, ये हो गया फर्स्ट अरेंजमेंट, ओके। सेकंड अरेंजमेंट DSR, ओके। थर्ड अरेंजमेंट RSD, फोर्थ अरेंजमेंट RDS, फिफ्थ अरेंजमेंट में SDR एंड सेम सिक्स अरेंजमेंट SRD, ओके। सो 6 टाइप के सर्कुलर परम्यूटेशन, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का हमने किया है। अगर इसमें अगर 2 अरेंजमेंट, अगर मिरर इमेज, जो मिरर इमेज मींस यहाँ पे DRS, ओके, या DSR, इसमें कंसीडर करना है, यहाँ पे मिरर है, ओके। और इसका जो इमेज है वो ये अरेंजमेंट है, ओके। फर्स्ट का जो इमेज है वो सेकंड अरेंजमेंट है, यहाँ पे D है, स्टार्टिंग में पॉइंट D है, राइट साइड में इधर R है, और इसका इमेज लेफ्ट साइड में यहाँ पे R है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर, सो दोनों क्या हो रहा है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ओके। इन दोनों का एक ही अरेंजमेंट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं आप, ओके। नेक्स्ट, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आप कंसीडर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन में फर्स्ट फिगर D, ओके, DRS, ओके, ये आ रहा है DRS। नेक्स्ट, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में यहाँ पे आ रहा है DSR, ओके,
लास्ट यहाँ पे जो थर्ड अरेंजमेंट में आ रहा है DRS, ओके, मतलब DRS अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये DRS आ रहा है, DRS क्लॉकवाइज रोटेशन, ओनली कंसीडर क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर इस टाइप का रोटेशन आप कंसीडर कर रहे हैं ये होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, DRS। यहाँ पे थर्ड अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज रोटेशन में DRS, ओके। सेम यहाँ पे DRS, ओके। फर्स्ट अरेंजमेंट, थर्ड अरेंजमेंट और फिफ्थ अरेंजमेंट, इसमें अगर आप क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब जो चेयर है, जो टेबल है, सर्कुलर टेबल, उसको हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहे हैं तो सेम अरेंजमेंट मिल रहा है हमें, DRS DRS DRS। तो तीनों स्टूडेंट्स का जो अरेंजमेंट है DRS 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 मिल रहा है, मतलब ये तीनों अरेंजमेंट सेम हो गए। इसमें क्या हो रहा है, जस्ट फर्स्ट चेयर चेंज हो रहा है इसमें, लेकिन अरेंजमेंट इनको सेम ही कंसीडर करना है आपको, ओके। और यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन में सेकंड जो अरेंजमेंट है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन इसका कंसीडर कर रहे हैं आप, ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन में इसका आ रहा है DSR, ओके। फोर्थ नंबर फिगर क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा है, अगर D से स्टार्ट कर रहे हैं या कंसीडर करके D से ही स्टार्ट करना है आपको, D से कर रहे हैं या R से कर रहे हैं, RDS। अगर आप लिख रहे हैं RDS और उसके बाद RDSR, मतलब DSR ही आ रहा है, ओके। लास्ट में भी आएगा आपको क्लॉकवाइज रोटेशन में DSR। कंसीडर करो कि D फर्स्ट स्टूडेंट है और D से हमें रोटेशन स्टार्ट करना है, ओके। तो जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स रोटेशन में हमें जो ऑर्डर मिल रहा है DSR और DSR, ओके। तो इसी टाइप का अरेंजमेंट को हम एक ही अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स है टोटल, ओके। 3 स्टूडेंट्स में 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहे हैं, उसमें हो रहा है फर्स्ट DRS, ओके, सेकंड हो रहा है DSR, क्योंकि फर्स्ट अरेंजमेंट और थर्ड अरेंजमेंट ये दोनों को हम एक ही अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये तीनों अरेंजमेंट हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं, ओके। ये हो गया DRS। सेकंड अरेंजमेंट क्या है, DSR, ओके। फर्स्ट और थर्ड, इस फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इसमें चेंजेस क्या है, ओके। चेंजेस जस्ट चेंजेस है, लेकिन उनका जो रोटेशन, ओके, उनका मतलब रिलेटेड टू अदर पोजीशंस। यहाँ पे दिनेश के बाद रमेश के बाद सुरेश के बाद अगेन दिनेश, ओके, DRSD, ओके। ये जो उनका जो पैटर्न है वो सेम ही रह रहा है, इसके लिए हम इसे एक ही अरेंजमेंट कंसीडर कर रहे हैं। और सेकेंडली DSR, ओके, इसमें क्या हो रहा है, सुरेश फर्स्ट, दिनेश आ रहा है, उसके बाद सुरेश और रमेश। अगर रमेश के बाद अगेन आप अगर दिनेश ले रहे हैं, दिनेश के बाद अगेन सुरेश और रमेश, DSR, मतलब यहाँ पे रोटेशन चेंज हो रहे हैं, चेयर का पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन आपको जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है DSR और DSR, ओके। तो मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर 3 स्टूडेंट्स का डिफरेंट पोजीशन अरेंजमेंट आप कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे 2 ही टाइप्स के कंसीडर सर्कुलर अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 3 स्टूडेंट्स है और 3 का डिफरेंट अरेंजमेंट्स करना है, तो 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं, DRS और DSR, ओके। ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, ओके, मतलब 6 टाइप का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, ओके। और सर्कुलर में हम 2 टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट है टोटल, n ऑब्जेक्ट का अगर स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे n फैक्टोरियल, ओके, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 2 एंड n तक। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, ओके, और n ऑब्जेक्ट्स का आप सर्कुलर अरेंजमेंट अगर करना है, सर्कुलर परम्यूटेशन, तो आपको n माइनस 1 सर्कुलर अरेंजमेंट्स करना होगा, n माइनस 1, ओके। यहाँ पे आपके पास 3 स्टूडेंट्स है, ओके, तो 3 स्टूडेंट्स, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, ओके। सर्कुलर कॉम्बिनेशन में, सॉरी
सर्कुलर परमुटेशन में आपको 2 टाइप्स के सर्कुलर अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे जो 2 फिगर्स है, फर्स्ट और सेकंड, ओके, फर्स्ट और सेकंड, इस दोनों को अगर आप एक ही मिरर इमेज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ओके, तो फर्स्ट फिगर DRS और DSR दोनों मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक ही उसको अगर आप इमेज कंसीडर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स का 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 मीन्स 1 फैक्टोरियल, तो एक ही अरेंजमेंट यहाँ पे आपको कंसीडर करना होगा। सो फर्स्ट इफ circular permutation, first theorem, the number of circular arrangements of n objects of which m objects are alike, so is given by n minus 1 bracket complete factorial upon m factorial, means there are n objects, okay, total n objects, if m are alike means m objects are same, out of n objects m objects are same, so in that case circular permutation of total n arrangements are n minus 1 factorial upon m factorial, okay। अगर n ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करो, यहाँ पे n स्टूडेंट्स, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और उसमें m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम है, ओके, सेम, तो इन केस सर्कुलर परमुटेशन ऑफ टोटल that is n objects are into bracket n minus 1 factorial upon m factorial, okay। Next, when clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be different, okay, clockwise और anti-clockwise जो अरेंजमेंट है अगर आप डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट, ओके, DRS एंड DSR, ओके, दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस आर डिफरेंट, देयर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, okay, their required number of circular arrangement is NPR upon R, okay, when clockwise and anti-clockwise rotations are considered to be different, when clockwise and anti-clockwise arrangements are not considered different, means clockwise rotations and anti-clockwise rotations are same, in that case so total number of circular arrangements are NPR upon 2R, okay। अगर आप दोनों क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस अगर डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अरेंजमेंट्स हो गए, ओके। इस केस में आपको टोटल जो सर्कुलर परमुटेशन मिल रहा है तो NPR, टोटल n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स में से आपको R सिलेक्ट करना है, तो NPR अपॉन R। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस आर सेम, अगर सेम कंसीडर करना है आपको, ओके, इन दैट केस आपको टोटल सर्कुलर परमुटेशंस का नंबर मिल रहा है NPR अपॉन 2R, ओके। तो इसमें हम यहाँ पे कई एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन का। एक्सरसाइज 6.1, तो फर्स्ट नंबर एग्जांपल, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड ए टेबल, ओके। इन क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दे, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड ए टेबल, ओके। टोटल 8 स्टूडेंट्स वहां पे दे क्वेश्चन में, ओके। तो n इज इक्वल टू 8, n इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पे आपको n इज इक्वल टू 8 मींस कितने सर्कुलर अरेंजमेंट्स इस 8 स्टूडेंट्स का आप कर सकते हैं, ओके। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इफ देयर आर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, so total circular permutations is n minus 1 factorial, okay, means आपको अगर 8 स्टूडेंट्स का सर्कुलर परमुटेशन करना है, ओके, उसमें से एक स्टूडेंट्स को पहले फिक्स करना होगा आपको। सो आउट ऑफ रिमेनिंग 7, जो 7 स्टूडेंट्स वहां पे बाकी है, सो उनका आपको डिफरेंट अरेंजमेंट्स करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर permutation total number of circular permutations of 8 students, okay, total number of circular permutations of 8 students is equal to
n minus 1 factorial. Okay, so n means n is equal to 8. 8 minus 1 factorial. 8 minus 1 7. Okay, 7 factorial means 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so total n minus 1 factorial अरेंजमेंट आप यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स का कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड, सेम यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 8 फ्रेंड्स कैन सिट अराउंड ए टेबल. तो सॉल्व एग्जांपल में यहाँ पे एक और सब क्वेश्चन है, so that two particular students are together, means in how many ways can 8 students be seated at a round table. Okay, उसका आंसर हो गया into bracket n minus 1 factorial. 8 minus 1 factorial 7 factorial ways. Okay, so second question, so that two particular students are together if students are seated with respect to each other. अगर 8 में से दो स्टूडेंट्स का जो पोजीशन है वो सेम है, मींस टू स्टूडेंट्स आर seated with respect to each other. In that case, how many arrangements are possible? Circular arrangements. Okay. So out of 8 में से आपको कंसीडर करना है कि दो स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स का आपको यहाँ पे एक ही स्टूडेंट कंसीडर करना है. ओके, टोटल 8 में से दो को आप एक ही स्टूडेंट कंसीडर करें. 2 3 4 5 6 7 8. ओके, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट्स है, सो उसके लिए आपको एक ही अरेंजमेंट करना है, और जो बाकी है 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 स्टूडेंट्स का 6 फैक्टोरियल वेज अरेंजमेंट आप कर सकते हैं. ओके, ये हो गया 6 फैक्टोरियल वेज. अगेन यहाँ पे जो दो स्टूडेंट्स जिसे हम एक ही कंसीडर कर रहे हैं, एक ही अरेंजमेंट, एक इवेंट कंसीडर कर रहे हैं, सो वो हो गया 2 फैक्टोरियल वेज. ओके, तो टोटल सर्कुलर परम्यूटेशंस और टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट्स when 2 students are seated together is 2 factorial into 6 factorial. Next, second number example from exercise 6.5. A party has 20 participants and a host. Okay, find the number of distinct ways for the host to eat them around a circular table. How many of these ways have to specified persons on either side of the host? तो सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे दिया है, अ पार्टी हैज 20 पार्टिसिपेंट्स एंड अ होस्ट. ओके, टोटल गेस्ट है यहाँ पे 20, मतलब जो यहाँ पे पार्टी में पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 20 एंड 1 होस्ट. ओके, तो टोटल पार्टी में कितने पर्सन्स हो रहे हैं यहाँ पे? टोटल 21 पर्सन्स. ओके, so party has 20 participants and a host, means 21 persons. उस पार्टी में find the number of distinct ways for the host to sit with them around a circular table. means यहाँ पे जो 21 persons है, तो उसका जो circular arrangements, total number of circular arrangements हमें find करना है. okay, how many of these ways have two specified persons on either side of the host. तो उसमें अगर दो स्पेसिफाइड पर्सन है, ओके, जो 20 यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उसमें दो स्पेशल गेस्ट है, तो दो स्पेशल गेस्ट को हमें जो होस्ट है उसके साइड में हमें अरेंजमेंट करना है. तो कितना अरेंजमेंट वहाँ पे पॉसिबल है? ओके, सो फर्स्ट व्हेन देयर आर टोटल 21 पर्सन्स, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, सर्कुलर परम्यूटेशंस. सो फर्स्ट n इज इक्वल टू यहाँ पे 21, मतलब फर्स्ट एक होस्ट हो गया और टोटल 20 participants. So therefore there are 20 participants and 1 host. Okay, so therefore total 21 persons. In a party. Okay, so second, all persons can arrange in, okay, all 21 persons can arrange in circular is equal to
n is equal to 21, okay, 21 persons यहाँ पे टोटल पार्टी में, तो all persons can arrange in circular n minus 1 factorial, okay, so n minus 1 means 21 minus 20 to 20 factorial, okay, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, when all persons, okay, number of circular arrangement when all 21 persons seated together. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन वहां पे आपको क्वेश्चन में दिया है, हाउ मेनी ऑफ दीज वेज हैव टू बी स्पेसिफाइड पर्संस ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट, मींस उसमें जो दो गेस्ट है आउट ऑफ 20 में से, तो दो जो स्पेशल गेस्ट है वो जो होस्ट के साइड में होंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। यहाँ पे जो सर्कुलर अरेंजमेंट यहाँ पे दिया है, फर्स्ट चेयर होगा होस्ट का और उसके साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्पेसिफाइड गेस्ट, ओके, जो स्पेशल गेस्ट। सो 20 पार्टिसिपेंट्स में दो स्पेशल गेस्ट है, ओके, दो स्पेशल गेस्ट को आपको सब्सट्रैक्ट करना है 20 में से, तो जो रिमेनिंग 18 पर्सन्स है टोटल, ओके, टोटल 18 पर्सन्स का आपको अरेंजमेंट करना है और बाद में ये तीनों का अरेंजमेंट करना है। सो फर्स्ट when 2 persons on either side of the host, then 2 specified persons can be arranged, okay, 2 specified persons, होस्ट के साइड में जो दो स्पेसिफाइड पर्सन्स है उसको हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट 2 specified persons can be arranged in equal to 2 factorial ways, okay, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन मीटिंग में अगर राइट साइड में अगर बैठ रहा है तो नेक्स्ट अरेंजमेंट में उसका जो पोजीशन आएगा लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब यहाँ पे 2 पोजीशंस पॉसिबल है, ओके, दो स्पेसिफाइड गेस्ट के लिए। फर्स्ट पोजीशन है जो फर्स्ट वाला होगा S1 वो राइट लेफ्ट साइड में और S2 राइट साइड में। सो नेक्स्ट पोजीशन में S2 लेफ्ट साइड में और S1 राइट साइड में, मतलब 2 specified persons can be arranged in 2 factorial ways, means 2 into 1 is equal to total 2 ways, okay. Next, now one host plus 2 specified persons, okay, one host अरेंजमेंट में 1 होस्ट और 2 specified persons, मतलब यहाँ पे 3 persons हो रहे टोटल, ओके। Now one host plus 2 specified persons equal to 3 persons, okay, equal to 3 persons. So these 3 persons consider as a one event, okay. यहाँ पे जो 3 persons है, 1 host और 2 specified guest, उनको हम एक ही इवेंट कंसीडर करेंगे, okay. So these are to be arranged with 18 other persons, means so consider these 3 persons, 1 host and 2 specified guests as a one event and remaining 18 persons, okay. So all are arranged with this one event. So therefore total number of ways means one event of 3 persons, okay, one event of 3 persons, मतलब यहाँ पे होस्ट और 2 स्पेसिफाइड गेस्ट को हम एक ही इवेंट कंसीडर कर रहे हैं, ओके। टोटल 1 इवेंट ऑफ 3 persons प्लस रिमेनिंग 18 persons इक्वल टू टोटल यहाँ पे हो रहा है 19 persons, ओके। इसमें क्या हो रहा है, जो 2 स्पेसिफाइड गेस्ट है वो होस्ट के साइड में बैठ रहे हैं, ओके। 2 होस्ट और एक होस्ट और 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स, इसको हम एक ही पर्सन कंसीडर करना है, मतलब एक ही इवेंट, और जो बाकी 18 है, तो 18 प्लस A1, सो टोटल हो रहा है यहाँ पे 19 पर्सन्स। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल, लास्ट में देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ arrangement possible when
two specified persons seated on either side of host. Okay, means total number of arrangement possible when two specified persons seated on either side of host. Okay, so equal to 19 minus 1 factorial. 19 minus 1 factorial means 18 factorial. Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो स्पेसिफाइड पर्सन और एक होस्ट, so इसका एक इवेंट कंसीडर कर रहे हैं और जो बाकी 18, so 18 प्लस ये 1 19 हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट टोटल कितने हो रहे हैं आपके पास 19. so according to theorem of circular permutations when there is n objects, so n ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर परम्यूटेशन है वो है टोटल n minus 1 factorial. तो यहाँ पे 19 पर्सन हो रहे हैं, तो 19 minus 1 मतलब 18 factorial. so next, so total arrangement of circular permutations, last answer, total arrangement of circular permutations are, total arrangement of circular permutations are 18 factorial minus into 2 factorial. ओके, 18 फैक्टोरियल ये हो गया, जो बाकी 18 पर्सन्स उनका अरेंजमेंट हो गया, और 2 फैक्टोरियल मींस जो दो पर्सन्स जो स्पेसिफाइड गेस्ट है होस्ट के साइड में बैठ रहे हैं यहाँ पे, सो उनका दो अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल वेज. ओके, 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज. ओके, सो ये हो गया 2 फैक्टोरियल वेज और एक 18 फैक्टोरियल. सो 18 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. ओके, so question आपको क्या था, in that party there are 20 participants and one host. Okay, therefore total persons हो रहे हैं 21. so 21 persons, अगर सर्कुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो थ्योरम है उसमें अगर n ऑब्जेक्ट्स है तो n ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर परम्यूटेशन हो रहा है n minus 1 फैक्टर. ओके, n minus 1, यहाँ पे n है 21, तो 21 minus 1 20 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गया फर्स्ट आंसर. तो सेकंड उनका कंडीशन है टू स्पेसिफाइड पर्सन्स ऑन आइदर साइड ऑफ होस्ट, तो उसमें हो रहा है 3 पर्सन्स का हम एक ही इवेंट कंसीडर कर रहे हैं. सो 1 प्लस 18 19, तो 19 मतलब उसका जो सर्कुलर परम्यूटेशन हो रहा है 18, तो ये 18 हो गया, और दो स्पेसिफाइड जो पर्सन्स है उसका 2 फैक्टोरियल, तो 18 माइनस 2 फैक्टोरियल. सो देयर आर टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट पॉसिबल फॉर 21 पर्सन्स आर 18 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. ओके.